वेलकम बैक स्टूडेंट्स। मैं आज फिर आप सभी के सामने ऊटन डिजिटल एजुकेशन के थ्रू मैं आज आप लोगों को क्लास 9th ऑफ चैप्टर फर्स्ट इंडिया साइज एंड लोकेशन कराने वाला हूं, जो कि ज्योग्राफी का चैप्टर फर्स्ट है। बेसिकली ये बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग और बहुत ही ज़्यादा कहते हैं नॉलेजेबल एंड फैक्चुअल बेसिस चैप्टर है। अगर आप एक बार इसको ध्यान से अच्छे से सुन लेंगे तो जो टोटली फैक्ट्स हैं इंडिया के बारे में, साइज के बारे में, लोकेशन के बारे में, वो सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। एज वेल एज आपको पता चल जाएगा हाउ द जीपीएस वर्क और व्हाई वी नोन नेम एज द इंडियन ओशन। जो ओशन है हम उसे इंडियन ओशन भी क्यों कहते हैं। सो लेट्स स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर फर्स्ट ऑफ ज्योग्राफी, जिसे का नाम है इंडिया साइज एंड लोकेशन। ठीक है, तो चैप्टर जो है हमारा वो इंडिया साइज एंड लोकेशन है। तो देखो, इंडिया साइज एंड लोकेशन इट मीन्स कि इंडिया का क्या साइज है और इंडिया कहाँ लाई करता है। लाई का मतलब है कौन से हेमिस्फेयर में, नॉर्दर्न में है, साउदर्न हेमिस्फेयर में है। ठीक है, क्या लैटिट्यूडनल है, क्या लॉन्गिट्यूडनल सिचुएशंस है हमारी, कौन कौन सी कंट्रीज हमारी नेबर कंट्रीज हैं, कौन कौन सी हमारी नियरेस्ट नेबर कंट्रीज हैं, किस किस की बाउंड्री हमारे साथ लगती है, कितनी हमारी कोस्ट लाइन है, कितनी हमारी फ्रंट लाइन है, कितनी हमारी मेन लैंड है। तो ये सारी चीज़ें हमें इसमें बेसिकली देखना है। तो लेट्स स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर इंडिया। ठीक है, थोड़ा सा ग्लैंस समझते हैं। ग्लैंस का मतलब है द ओवरव्यू ऑफ इंडिया। ठीक है, ओवरव्यू देखते हैं। अगर मैं देखूं, आप लोगों को पिक्चर दिख रही है, ठीक है, एक इसके हमारे ग्लोब की पिक्चर है। ठीक है, ओपन कर रखा है। यहाँ पे अगर देखा जाए तो ये क्या है, 0 डिग्री है। ठीक है, और यहाँ थोड़ा सा ऊपर अगर हम इसे देखें और ये क्या है आपकी 23.5 है। ठीक है, और यहाँ जो रेड कलर में है दैट वाज द इंडिया। ठीक है, इट मीन्स कि 0 से ऊपर है। ठीक है, और 23.5 जो है इसे कट करती है। बेसिकली जो 0 से ऊपर वाला पार्ट है हम उसे नॉर्दर्न हेमिस्फीयर कहते हैं, जो साउदर्न वाला पार्ट है हम उसे साउदर्न हेमिस्फीयर कहते हैं। तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड द साउदर्न हेमिस्फीयर। ठीक है, लोकेशन इंडिया इज लोकेटेड इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। जैसा मैंने अभी कहा, कहाँ लोकेट करती है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में लोकेट करती है। पॉपुलेशन 121 करोड़ इन 2011 सेंसस के अकॉर्डिंग, जो 2011 में जो सेंसस हुआ था उसके अकॉर्डिंग इंडिया की 121 करोड़ पॉपुलेशन थी। लेकिन अभी जो 2021 का जो आपका सर्वे आने वाला है उसके अकॉर्डिंग अप्रोक्स जो है इंडिया की पॉपुलेशन 141 सीआर के समथिंग है। ठीक है, अप्रोक्स आइडिया है रफली, अभी फाइनली उसका पूरा ओवरव्यू पब्लिश नहीं हुआ है। एरिया क्या है, द एरिया ऑफ इंडिया इज 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। इंडिया की जो लैंड का जो साइज है वो कितना है, 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर है। ठीक है, परसेंटेज ऑफ द वर्ल्ड टोटल ज्योग्राफिकल एरिया, इंडिया टोटल एरिया अकाउंट 2.4% ऑफ टोटल ज्योग्राफिकल एरिया ऑफ द वर्ल्ड। इट्स का मतलब है कि अर्थ पे जितनी भी लैंड दिख रही है आपको, उन सभी लैंड का अगर हम परसेंटेज निकालें तो इंडिया जो है 2.4% जो है लैंड एक्वायर करता है। ओनली द 2.4% ऑफ टोटल लैंड ऑफ इंडिया। देखिए, वैसे अगर अर्थ पे बात करें तो 70% जो है हमारा वाटर है, बाकी 30% जो है हमारे लैंड है। उस लैंड का भी 2.4% ही क्या है, इंडिया है, जो है लैंड लाई करता है। नंबर ऑफ स्टेट्स कितने हैं देखे जाए तो 28 स्टेट्स हैं, 9 यूनियन टेरिटरीज हैं, और जो वर्ल्ड की जो पॉपुलेशन है उसका 17.5% जो पॉपुलेशन है वो इंडिया में लाई करती है। एक बड़ा पोर्शन, देखो लैंड कितनी है, ओनली 2.4%, बट वर्ल्ड की 17.5% जो है पॉपुलेशन वो कहाँ है, इंडिया में। ये सारे जो डाटाज आपके किसके अकॉर्डिंग है, जो आपका 2011 का सेंसस है। इंडिया की रैंक अगर पॉपुलेशन में देखी जाए तो सेकंड है, किसके बाद, इंडिया के बाद, चाइना के बाद। ठीक है, सेकंड है, बट इस बार हम लोग उसे पीछे छोड़ देंगे और कहाँ आ जाएंगे, अप्रॉक्स फर्स्ट पे आ जाएंगे। ठीक है, फर्स्ट पोजीशन होल्ड कर लेंगे। टोटल लोकेशन बाय एरिया 7th पे है। अगर हम देखें कि वर्ल्ड की जितनी भी बड़ी बड़ी कंट्रीज है, जैसे इंडिया के पास 2.4% है, अगर हम देखें कि वो कंट्रीज जिनके पास इंडिया से ज्यादा लैंड है तो वो 6 कंट्रीज हैं, और उसके बाद इंडिया जो है 7वीं कंट्री है। ठीक है, लैंड बाउंड्री है इंडिया की वो है अप्रॉक्स 15,200 किलोमीटर लैंड बाउंड्री। लैंड बाउंड्री का मतलब है यहां से मैं अगर ले जाऊं, ठीक है,
तो ये वाली जो है दैट वाज द लैंड बाउंड्री ऑफ इंडिया। ठीक है, ध्यान से देखना इसको अच्छे से। ठीक है, ये जो जा रहा है यहाँ पे ऐसे, ये ऐसे 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 जाके, ठीक है, इतना जो ऊपर का मैंने रेडिस किया है, इट इज द लैंड बाउंड्री ऑफ इंडिया विच टच द नेबर कंट्रीज एंड द एलियन कंट्रीज। तो वो कितनी है हमारी 15,200 किलोमीटर। कोस्ट लाइन इंडिया की अगर हम बात करें तो वो है हमारी 7,616 किलोमीटर। कोस्ट लाइन का मतलब है वो एरिया, ठीक है, वो एरिया जो क्या है समुद्री तट से टच है हमारा, ये वाला, ठीक है, ये वाला। बट इसके साथ हम लोगों ने क्या किया है, हम लोगों ने इंक्लूड कर लिया है लक्षद्वीप, अंडमान एंड निकोबार को। तो जो हमारे आइलैंड्स हैं, जो ये जो आइलैंड्स हैं, ठीक है, यहाँ पे इन आइलैंड्स की भी जो बाउंड्री है वो भी हम लोगों ने इंक्लूड कर लिया है। इट मींस द टोटल लेंथ ऑफ जो हमारी है ये कोस्ट लाइन है, दैट जो मरीन लाइन है जो इंडिया की, वो कितनी है 7,616 किलोमीटर, इंक्लूडिंग अंडमान एंड द निकोबार। द इंडियन ISTM जो इंडियन स्टैंडर्ड मैरीटाइम टाइम है वो क्या है हमारा 82 एंड हाफ कह सकते हैं, या 82 एंड 30 डिग्री ईस्ट कह सकते हैं। अब ये क्या है इंडियन स्टैंडर्ड मैरीटाइम टाइम, क्या है इंडियन स्टैंडर्ड मैरीटाइम टाइम क्या है कि वो टाइम मतलब वो रेखा जो डिटरमाइन करती है इंडिया का क्या टाइम। अब ये टाइम कैसे डिटरमाइन होता है, मान लीजिए जैसे मैं अभी बात कर रहा हूँ, अभी सुबह के 4 बज रहे हैं, ठीक है। अब हमें कैसे पता चलेगा कि भाई सुबह के 4 बज रहे हैं या सुबह के 6 बज रहे हैं। और अगर यहाँ पे इंडिया में 6 बज रहे हैं तो फिर वहां कितना टाइम होगा। इंडिया में अगर मान लीजिए दिल्ली में 6 बज रहे हैं तो अरुणाचल प्रदेश में कितना होगा, गुजरात में कितना होगा, यूपी में कितना होगा, कर्नाटका में कितना होगा। तो इस सब चीज की जो सिचुएशन से निकलने के लिए हम लोगों ने क्या बनाया, टाइम जोन बनाया है। इट मीन्स कि ऑल ओवर इंडिया कहीं भी हो एक ही टाइम फॉलो होगा, ठीक है। और उसके लिए हम लोगों ने क्या कर दिया, एक डिग्री ले ली 82 एंड हाफ या 82 एंड 30 डिग्री ईस्ट ले लिया, जो कि आपकी यहाँ से मिर्जापुर से पास होती हुई जाती है, जिसे हम कहते हैं इंडियन स्टैंडर्ड मैरीटाइम टाइम, ठीक है। वो क्या डिटरमाइन करती है कि जब सन की लोकेशन इसके अकॉर्डिंग आएगी, ठीक है, इसके ऊपर पड़ेगी सन की रेज, तो हम कह सकते हैं कि सन का राइज हो रहा है। और जब इससे सन की रेज क्या हो जाएंगी, एक्सटेंड हो जाएंगी, तब हम कहेंगे कि सन क्या हो गया, डूब गया, सनसेट हो गया। चाहे अभी यहाँ नहीं हुआ, लेकिन अगर हम देखेंगे कि इसमें और इसमें जो गैप है वो 2 घंटे का है। इट मीन्स कि अरुणाचल प्रदेश में 2 घंटे पहले क्या होता था, सनराइज होता था एज कंपेयर टू गुजरात, ठीक है, और गुजरात में 2 घंटे बाद होता है। तो ये क्यों होता है, ये हमारे लैटिट्यूडनल की वजह से, लॉन्गिट्यूडनल लैटिट्यूडनल की वजह से होता है, क्योंकि अर्थ जो है रोटेट होती रहती है, ठीक है। तो जो गैप है हमारे लॉन्गिट्यूडनल का, उसकी वजह से हमारे ये जो 2 घंटे का गैप आता है। बट हम लोगों ने क्या कर दिया कि ये गैप हमें एडमिनिस्ट्रेशन में प्रॉब्लम करेगा, तो हम लोगों ने कॉमन ले लिया 82 एंड 30 डिग्री ईस्ट ले लिया, जो क्या कॉमन है कि भैया अब जब सूरज जो होगा यहाँ आएगा, उसके अकॉर्डिंग ही हम क्या देखेंगे, टाइम देखेंगे सभी का ऑल ओवर द इंडिया। ऐसा नहीं है कि हम इसके अकॉर्डिंग कि यहाँ पे 2 घंटे पहले हो रहा है तो 2 घंटे पहले, 2 घंटे बाद हो रहा है तो 2 घंटे बाद, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ के अकॉर्डिंग ही हमारा क्या होगा, टाइम मैनेजमेंट देखा जाएगा, ठीक है। और ये कहाँ से स्टार्ट होता है, मिर्जापुर के उत्तर प्रदेश से होता है, और पूरी कंट्री के लिए एक ही टाइम होता है, स्टैंडर्ड टाइम माना। इंडिया लैटिट्यूड, द लैटिट्यूड एक्सटेंड फ्रॉम 8 डिग्री 4 मिनट टू 37 डिग्री नॉर्थ। देखो लैटिट्यूडनल और लॉन्गिट्यूडनल, पहले इसे समझिए क्या होता है। अगर मैं बात करूं ये हमारी अर्थ होगी, ठीक है, ग्लोब होगी। अब ग्लोब के ऊपर हमारी 2 तरह की लाइंस होती हैं, ठीक है। एक तो लैटिट्यूडनल लाइंस जो हमारी 0 डिग्री 23 एंड हाफ इधर, 23 एंड हाफ इधर, ठीक है, 16 एंड हाफ इधर, 16 एंड हाफ इधर, ठीक है। ये तो होगी हमारी लैटिट्यूडनल लाइंस। लैटिट्यूडनल लाइंस अगर पूछा जाए तो बता दीजिए सिंपली, वो लाइन जो क्या है लेटी हुई लाइन होती हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, लैटिट्यूडनल लाइंस कहते हैं, ठीक है। ये 0 हो गया,
ये 23.5 हो गया, ठीक है, ये 66.5 हो गया, ठीक है, यहाँ पे आपका 90 हो जाएगा यहाँ पे। तो ये तो क्या आपका नॉर्थ पोल है, ये आपका क्या है, साउथ पोल है, ठीक है। तो यहाँ से नीचे की तरफ जो है, जो ये एरिया है, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक क्या है, ये आपका साउथ पोल है। एक मिनट, ठीक है, अगर हम देखें तो ये क्या है, हमारा साउथ पोल है, ठीक है, ये क्या है, हमारा साउथ पोल है। और यहाँ से अगर हम ऊपर की बात करें, दैट वाज नोन एज द नॉर्थ पोल। तो हम लोगों ने देखा था कि हम किस में, नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में, नॉर्दर्न हेमिस्फेयर ऊपर है, नीचे साउदर्न। हम कहाँ है, 23.5 के आसपास है, 0 से ऊपर 23 हमारे यहाँ से बिल्कुल मिडिल ऑफ द इंडिया से वो पास होती है। इसलिए हम कहा क्या लिखते हैं, नॉर्थन हेमिस्फेयर में लिखते हैं जब हम लैटिट्यूडनल की बात करते हैं। अगर मैं बात करूं किसकी, बात करूं मैं अगर लॉन्गिट्यूडनल की, तो लॉन्गिट्यूडनल लाइन क्या होती है, वो क्या होती है, वो भी एक इमेजिनरी लाइन होती है, और वो इस तरह से पास होती है, जो खड़ी हुई लाइन होती है, ठीक है। दीज आर द लॉन्गिट्यूडनल लाइंस, मतलब जो खड़ी हुई लाइनें हैं, ठीक है। लेटी ये होगी, और हॉरिजॉन्टली जो होगी वो आपकी लॉन्गिट्यूडनल लाइंस होगी। तो ये लैटिट्यूडनल और लॉन्गिट्यूडनल का डिफरेंस है। अब ये काम कहाँ आती है, ये इमेजिनरी लाइन है, ऐसा तो है नहीं कि पूरे अर्थ पे हम लोगों ने इसको क्या कर दिया है, बिछा दिया है, हम देख सकते नहीं। दे आर नॉट विजिबल एंड दे आर द इमेजिनरी लाइन विच वॉज क्रिएटेड बाय आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ठीक है। अब इमेजिनरी लाइन होती है, अब उसमें कोडिंग वगैरह करते हैं। अब जैसे मान लीजिए आपको कहाँ जाना है, आपको हमारे O2N आना है, तो हमने जैसे अपना एड्रेस बता दिया O2N आने के लिए, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, सिर्फ O2N डालेंगे, ठीक है, O2N SNG प्लाजा ग्रेटर नोएडा, ठीक है। अब क्या होगा, आपने एड्रेस डाला और सीधा आपको हमारी लोकेशन बता देगा, लेकिन वो बताएगा कैसे, तो यहाँ से जहाँ हमारा SNG प्लाजा है, जहाँ हमारी लोकेशन है, वहाँ से लैटिट्यूडनल और लॉन्गिट्यूडनल लाइन दोनों पास हो रही होंगी। जहाँ ये दोनों लाइन क्रॉस हो रही हैं, ठीक है, SNG प्लाजा के ऊपर जो लाइन दोनों क्रॉस हो रही हैं, उन लैटिट्यूडनल और लॉन्गिट्यूडनल लाइन के ऊपर ये क्या कर देगा, मार्क कर देगा कि भैया ये लाइन है। तो मान लीजिए रफली एग्जांपल दे रहा हूँ, ये लाइन है, यहाँ पे है, तो वो क्या करेगा, वहाँ पे पॉइंट आउट करता चला जाएगा कि यहाँ पे है। अब ये जो होती है, ये हमारे उसमें तो ऐसा कुछ होता नहीं है, तो वहां पे भी हमारा AI जो है वर्क करता है कि हम लोग एड्रेसेस डालते हैं, उन एड्रेसेस को डिकोड करता है, और उसके अकॉर्डिंग वो अपने लैटिट्यूडनल एंड लॉन्गिट्यूडनल लाइंस को डिस्क्राइब करता है। जैसे कई बार आप लोगों ने देखा होगा, गूगल ओपन करो और उस पर कोई प्लेस ऐड करो, ठीक है, तो प्लेस ऐड करने पे आपको नाम डालना पड़ता है। वो नाम क्यों डालते हैं, कि वो आपको एग्जैक्ट लोकेशन लेके, जो पॉइंट है जहां पे आप खड़े हैं, लोकेशन डाली है, उसको नोटिफाई करके और ये डाल देगा भैया इतने लैटिट्यूडनल और इतने लॉन्गिट्यूडनल पे ये प्लेस एग्जिस्ट करती है। तो कोई भी जब आपको सर्च करेगा तो वो सीधा उसी लैटिट्यूडनल और लॉन्गिट्यूडनल लाइन के ऊपर लाके आपको खड़ा कर देगा, ठीक है। तो ये होती है आपकी। अगर अब हम बात कर रहे हैं, ठीक है, हम बात कर रहे हैं लैटिट्यूड की बात, ठीक है, कि लैटिट्यूडनल, अभी हम लोगों ने क्या देखा था, लेटी हुई लाइनें। तो जो लेटी हुई लाइन है, तो 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ कहां पर है, वो बेसिकली आपका ये है, ठीक है। और 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ वो आपका यहां पर है ऊपर, ठीक है, जो हमारा। तो 8 से लेके 37 डिग्री तक जो है हमारे नॉर्थ लैटिट्यूड में इंडिया बेसिकली लाई करता है, ठीक है। अब बात करते हैं लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट की। तो 68 डिग्री 7 ईस्ट टू 97 डिग्री 25 ईस्ट, तो 68 डिग्री, ठीक है, यहाँ पे है, और 97 आपका यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो ये क्या हो गया, हमारा लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट हो गया। अब देखो कि इनका जो अप्रोक्स गैप देखा जाए वो 30 के अप्रोक्स है, 30 लैटिट्यूडनल की, ठीक है। अब इनका जो गैप है, ये 30 जो डिग्री का जो गैप है, यही गैप क्रिएट करता है कि यहाँ पे जो सनराइज होगा वो 2 घंटे पहले होगा, और यहाँ पे जो सन राइज होगा वो 2 घंटे
बाद होगा। तो सिंपल आंसर है, आपके क्वेश्चन को पूछा जाता है, कई बार पूछा जाता है कि बताइए व्हाई द सन राइजेस 2 आवर अर्लियर इन अरुणाचल प्रदेश एज कंपेयर टू द गुजरात। तो सिंपली आप कह सकते हैं कि ये क्या है, लॉन्गिट्यूडनल एक्सेंट जो इंडिया लाई करता है वो यहाँ 68 डिग्री से 97 डिग्री करता है, और अप्रोक्स 30 डिग्री का डिफरेंस है, इसलिए उसमें क्या आता है 2 घंटे का डिफरेंस आता है। ठीक है, क्लियर है। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट है, अगर हम इंडिया की बात करें, नॉर्थ टू साउथ, ईस्ट टू वेस्ट देखें, तो इंडिया जो डिस्टेंस है इंडिया का, ठीक है, नॉर्थ से साउथ का जो टोटल डिस्टेंस है कश्मीर टू कन्याकुमारी जो हम लोग कहते हैं, दैट वो 3214 किलोमीटर, ठीक है, जो यहाँ से यहाँ तक लाई करता है। और हम वही बात करें कि ईस्ट टू वेस्ट अगर हम बात करते हैं तो वो कितना है, 2933 किलोमीटर। ठीक है, ये क्या है, इतना डिस्टेंस है आपका। इट मीन्स कि इंडिया जो स्ट्रेच है नॉर्थन लैटिट्यूड, नॉर्थन हेमिस्फीयर में ज्यादा है, इट मीन्स लैटिट्यूडनली ज्यादा एक्सटेंड है एज कंपेयर टू द लॉन्गिट्यूडनल। ठीक है, तो ये भी क्या है, हमारा डिस्टेंस है कहाँ से कहाँ तक, जो हमारे फार्देस्ट पॉइंट है नॉर्दर्न टू साउदर्न, ईस्टर्न टू वेस्टर्न पॉइंट्स। नेबरिंग कंट्रीज ऑफ इंडिया जो शेयर करता है इंडिया, वो कंट्री बतानी है। तो सबसे पहला हमारा जो नाम आता है दैट वाज द पाकिस्तान, चाइना, नेपाल, भूटान, म्यांमार एंड द बांग्लादेश। ठीक है, तो ये जो 6 कंट्रीज हैं, ठीक है, अप्रोक्स 6 कंट्रीज हैं, 6 कंट्रीज जो है जो इंडिया के साथ हमारी जो बाउंड्री, मेनलैंड बाउंड्री को जो क्या करती हैं, जो हमारी 15,200 एरिया था, किलोमीटर का जो एरिया था, उसे क्या करती हैं, बॉर्डर को टच करती है। ठीक है, देखते हैं। इंडिया शेयर इट्स बाउंड्रीज विद पाकिस्तान, अफगानिस्तान इन द नॉर्थ वेस्ट, चाइना, तिब्बत, नेपाल एंड भूटान इन द नॉर्थ, एंड म्यांमार एंड बांग्लादेश इन द ईस्ट। श्रीलंका एंड मालदीव्स 2 आइलैंड नेबर कंट्रीज। ठीक है, देखो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है विच इज द नियरेस्ट नेबर कंट्री ऑफ इंडिया, तो आंसर होगा आपका श्रीलंका। एसएससी ने बहुत बार पूछा था ये क्वेश्चन, बहुत बार रिपीटेड क्वेश्चन था, एसएससी का फेवरेट क्वेश्चन था एक टाइम का, कि वो बताइए कि इंडिया का जो सबसे नियरेस्ट कंट्री है, नियरेस्ट नेबर कंट्री है, तो दैट इज नोन एज द श्रीलंका। उसे क्या कहा जाता है, श्रीलंका कहा जाता है। ठीक है, चलिए। द लार्जेस्ट स्टेट इन इंडिया इन द एरियाज वाइज, जो सबसे बड़ा लार्जेस्ट एरिया वाइज है वो कौन सा है, राजस्थान है। पहले यूपी था लेकिन उसमें से उत्तराखंड को डिवाइड कर दिया गया, नाउ राजस्थान वो द लार्जेस्ट अकॉर्डिंग टू द एरिया। ठीक है, स्मॉल स्टेट सभी को पता है गोवा है। ठीक है, स्मॉल स्टेट क्या है, गोवा है। अब बात करते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर अभी हम लोगों ने देखा था 23.5 जो है वो पास होता है, बेसिकली इट पासिस थ्रू द 8 स्टेट्स, 8 स्टेट से पास होता है। हमारे कौन कौन से देखते हैं, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ठीक है, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा एंड मिजोरम। सेम है यहाँ पे देखिए कहाँ कहाँ से पास हो रहा है, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा एंड द मिजोरम। ठीक है, तो दीज आर द 8 स्टेट थ्रू विच द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर वाज पास। 8 राज्य जहां से क्या होता है, हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास होता है। ठीक है, अब साइज की बात कर लेते हैं इंडिया की। हम लोगों ने पहले भी ग्लेंस में भी देख लिया था, 32.8 लाख स्क्वायर किलोमीटर है, 2.4% है वर्ल्ड की टोटल ज्योग्राफिकल एरिया का। ठीक है, ये जो आपको फिजिकल मैप दिख रहा है, ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम देखें तो ये इस तरह से आएगा। ठीक है, ये इंडिया का मैप है रफली आपका। ठीक है, तो ये क्या है, 2.4% है वर्ल्ड का और 32.8 लाख स्क्वायर किलोमीटर है। 7th लार्जेस्ट कंट्री है वर्ल्ड में। लैंड बाउंड्री 15,200 किलोमीटर है, और जो अंडमान निकोबार को मेन लैंड बाउंड्री 7,516 किलोमीटर, वो हमारी क्या है, कोस्टल बाउंड्रीज देखने को मिलती हैं। लोकेशन कहाँ है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, जैसा मैंने पहले बताया था, कहाँ लाई करता है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में लाई करता है। ठीक है, ये हमारे पोजीशन है। पोजीशन अगर वर्ल्ड मैप पे देखें, ठीक है, तो 68
68.7 डिग्री ईस्ट टू 97, 68.7 ईस्ट टू 97.25 है, ठीक है। और 8 डिग्री 4 नॉर्थ टू आपका 37.6 है, तो 8 डिग्री 4 नॉर्थ टू द 37.6 डिग्री है। जो नॉर्थ टू साउथ है वो 3200 किलोमीटर 3214 किलोमीटर है, और वो जो है 2933 किलोमीटर है आपका लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड, ठीक है। तो ये हमारा एक्सटेंट है, अभी हम लोगों ने पहले भी देखा था, फिर से रिपीटेड हो रही हैं चीज़ें। अगर अब हम बात करें जो इंडियाज पोजीशन अमंग द कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड ऑन द बेसिस ऑफ एरिया के बेसिस पे बात करें कि सबसे वो कंट्रीज बताइए जो क्या है, जो इंडिया से ज़्यादा बड़ी हैं। तो बेसिकली जो सबसे बड़ी कंट्री आएगी वो हमारी आती है रशिया, चाइना, कनाडा, यूएसए, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया एंड ब्राज़ील, ठीक है। तो फिर से देख लीजिए, सबसे ऊपर आएगी आपकी रशिया, देन चाइना, ठीक है, देन कनाडा, फिर उसके बाद यूएसए, ऑस्ट्रेलिया, देन ब्राज़ील, ठीक है। RCCUAB, RCCUAB, ठीक है। कोड भी याद कर सकते हैं RCCUAB, ठीक है, RCCUAB। तो उसके बाद आएगा आपका इंडिया, रशिया, ठीक है, उसके बाद चाइना, देन कनाडा, यूएसए, ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, और लास्ट 7th पाएगी इंडिया। ये है जो वर्ल्ड की 7 जो कंट्रीज है जो सबसे बड़ी, किसके बेसिस पे, ऑन द बेसिस ऑफ एरिया, ठीक है। अगली बात करते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, 3.30 डिग्री नॉर्थ में मिलता है हमारा, और डिवाइड जो इंडिया को अप्रोक्सली 2 पार्ट में, इक्वली 2 पार्ट में क्या करता है, डिवाइड करता है अप्रोक्स, ठीक है। एग्जैक्ट तो नहीं, लेकिन हाँ 2 पार्ट में उसको इक्वली डिवाइड कर देता है। स्टेट जिनसे पास हो रही है अभी बताया था, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा एंड मिजोरम, ठीक है। दीज आर द स्टेट्स, फिर से देख लीजिए, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा एंड मिजोरम। दीज आर द 8 स्टेट थ्रू विच द टॉपिक ऑफ कैंसर वाज पासेस, ठीक है। और याद रखना, टॉपिक ऑफ कैंसर जो हमारे यहाँ से पास हो रहा है, ये भी एक रीज़न है कि हमारे यहाँ जो क्लाइमेटिक कंडीशन है ऐसी मिलती है, बारिश का जो मानसून टाइप का क्लाइमेट मिलता है। अगली बात करते हैं, प्रेजेंटली में कितनी स्टेट्स है हमारी, 28 स्टेट्स हैं, और उनकी कौन कौन से कैपिटल्स हैं एक बार उन्हें देख लेते हैं। क्विक देखेंगे, आंध्र प्रदेश, अमरावती, अरुणाचल प्रदेश, ईटानगर, आसाम, दिसपुर, बिहार, पटना, छत्तीसगढ़, रायपुर, गोवा, पणजी, गुजरात, गांधीनगर, हरियाणा, चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश, शिमला, झारखंड, रांची, कर्नाटका, बेंगलुरु, केरला, तिरुवनंतपुरम, मध्य प्रदेश, भोपाल, महाराष्ट्र, मुंबई, ठीक है, मणिपुर, इम्फाल, मेघालय, शिलोंग, मिजोरम, आइजवाल, नागालैंड, कोहिमा, उड़ीसा, भुवनेश्वर, पंजाब, चंडीगढ़, राजस्थान, जयपुर, सिक्किम, गंगटोक, तमिलनाडु, चेन्नई, तेलंगाना, हैदराबाद, त्रिपुरा, अगरतला, उत्तर प्रदेश, लखनऊ, उत्तराखंड, देहरादून, वेस्ट बंगाल, कलकत्ता। These are the 28 states through which have the its capital। जो इंडिया के पास कितनी स्टेट्स हैं, 28 स्टेट्स हैं, और उनके क्या है, ये कैपिटल्स हैं। तो ये भी कई बार आप लोग के पूछ ले जाते हैं क्यूज वगैरह में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में कई बार पूछ लेता है आप लोगों से, ठीक है। अब देखते हैं प्रेजेंट जो है यूनियन टेरिटरीज। पहले हमारे पास 7 यूनियन टेरिटरीज थी, बट 2 यूनियन टेरिटरीज हमारी जो एक स्टेट को डिवाइड कर दिया, जम्मू एंड कश्मीर को तोड़ के हम लोगों ने यूनियन टेरिटरीज में कन्वर्ट कर दिया, लद्दाख एंड जम्मू एंड कश्मीर में, ठीक है। तो इन अगस्त 2019 द स्टेटहुड ऑफ जम्मू एंड कश्मीर हैज बीन अबॉलिश्ड एंड द 2 यूनियन टेरिटरीज हैव बीन क्रिएटेड। पहले जो जम्मू एंड कश्मीर था, स्टेट था, उसको क्या कर दिया हमने, अबॉलिश कर दिया। नाउ वी बिकम make a 2 union territories that were known as the Ladakh and the Jammu and Kashmir, 2 बना दिए गए। अब देखते हैं जो हमारी वो है यूनियन टेरिटरीज और उनकी स्टेट्स कैपिटल बात करते हैं। दिल्ली, तो न्यू दिल्ली ही उसकी क्या है, कैपिटल है। अंडमान निकोबार, पोर्ट ब्लेयर। चंडीगढ़ की चंडीगढ़ है। दादर नगर हवेली की सिलवासा, लक्षद्वीप, कवरत्ती। पुडुचेरी, पौंडीचेरी,
दमन एंड दीप, दमन, लद्दाख, ले, जम्मू एंड कश्मीर, श्रीनगर। ठीक है, जम्मू एंड कश्मीर की जो है हमारी वो क्या है, श्रीनगर है। ठीक है, तो दीज आर द कैपिटल यूनियन टेरिटरीज एज वेल एज द कैपिटल ऑफ यूनियन टेरिटरीज। पूछ लेता है, जनरल क्वेश्चंस है, कई बार 1 मार्कर में भी आपसे पूछ सकता है, या कोई भी आपसे पूछ सकता है कि बताओ कौन सी नई जो यूनियन टेरिटरीज बनाई गई हैं हमारी, कब बनाई गई हैं, 2019 में बनाई गई हैं, जम्मू कश्मीर एंड द लद्दाख। पहले कौन सी थी, जम्मू कश्मीर थी। ठीक है, चलिए लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट स्टेट ऑफ इंडिया ऑन द बेसिस ऑफ एरिया कौन सी है, गोवा एंड राजस्थान। सिंपल सी बात है, हमें पहले से ही पता है कि जो ऑन द बेसिस ऑफ एरिया के देखें तो सबसे बड़ा कौन सा है, राजस्थान है, और सबसे छोटा आपका कौन सा है सबसे छोटा गोवा है और सबसे बड़ा राजस्थान है। इंडियाज नेबरिंग कंट्रीज कौन कौन सी आती हैं हमारी नेबरिंग कंट्रीज में, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, म्यांमार, बांग्लादेश। ठीक है, दीज आर द 6 कंट्रीज विच आर द क्या है हमारी विच शेयर द बाउंड्री विद इंडिया। वो कंट्रीज जो हमारे साथ क्या करती हैं, बाउंड्री शेयर करती हैं, और सबसे ज़्यादा जो बाउंड्री शेयर करती है दैट वाज द बांग्लादेश। याद रखना, सबसे ज़्यादा जो बाउंड्री शेयर करती है उसका नाम है बांग्लादेश, और सबसे कम जो हमारे साथ बाउंड्री शेयर करती है द नेम इज अफगानिस्तान। ठीक है, तो सबसे ज्यादा किसके साथ है, बांग्लादेश के साथ है, और सबसे कम किसके साथ है, अफगानिस्तान के साथ। अप्रोक्स 28 किलोमीटर ही है जो अफगानिस्तान के साथ हम बाउंड्री शेयर करते हैं, अप्रोक्स ये वाला एरिया। ठीक है, बहुत छोटा सा पोर्शन है, ये तो पाकिस्तान का ही आ गया। अगर हम देखें बात करें तो यहाँ पे है, ठीक है, वो वाला मैं येलो से कर देता हूँ मार्क, इसको रेड में पता नहीं चल रहा, ये वाला, ये कितना है, 28 किलोमीटर का अप्रॉक्स एरिया है जो कि हमारी बाउंड्री शेयर करती है किसके साथ, इंडिया इंडिया अफगानिस्तान के साथ। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। नेम्स ऑफ कंट्रीज इंक्लूड द इंडियन सब कॉन्टिनेंट। ठीक है, अब हम उन कंट्रीज का नाम जानना चाहेंगे कि जो इंडिया के सब कॉन्टिनेंट, इंडियन कॉन्टिनेंट जो इंडिया का भी एक सब कॉन्टिनेंट बनाया गया है, तो वहां पे जो कंट्रीज इंक्लूड होती हैं वो है पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, एंड मिडल में क्या है, इंडिया। बेसिकली वो कंट्रीज जो बेसिकली इंडिया के ऊपर पहले इंडिया का पार्ट थी या इंडिया के ऊपर डिपेंड है। ठीक है, नेपाल हो गया, भूटान हो गया, बांग्लादेश एज वेल एज द पाकिस्तान, दीज वर नोन एज द इंडियन सब कॉन्टिनेंट। जब हम बात करते हैं कि इंडियन सब कॉन्टिनेंट में हलचल हो रही है, इट मीन्स कि इन सभी कंट्रीज में क्या हो रही है, थोड़ी बहुत हलचल हो रही है। तो बेसिकली हमारा जो चैप्टर है यहीं फिनिश होता है। होप सो आप लोग को अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा वो वीडियो तो आप लोग लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आप लोग के लिए हम लोगों ने डाउट क्लासेस भी रखी हुई हैं। डाउट क्लासेस के लिए आप लोग हमारे व्हाट्सएप ग्रुप्स को ज्वाइन कर सकते हैं और उनके लिंक आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। आप अपने व्हाट्सएप जो डाउट्स हैं उन्हें व्हाट्सएप के थ्रू पूछ सकते हैं और हम उन्हें रेक्टिफाई भी करेंगे एज सुन एज पॉसिबल। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।